साथियों जय हिंद। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन नौकरी अड्डा वेलफेयर पे। आज आपके समक्ष समस्त एक्स सर्विसमैन जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि राजस्थान ने जो पुलिस की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर और जो बैंड पार्टी होती है उसकी भर्ती के लिए बहुत सारी बम्पर वैकेंसी निकाली है। नोटिफिकेशन 9 तारीख का है, वैसे समय नहीं लगा, माफ़ी चाहता हूँ, तो नहीं वीडियो बना पाया। फॉर्म भरने की तिथि है 28 तारीख से शुरू है और 17 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं मई में। क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ मैं तो 12वीं पास है मात्र। आप लोगों के लिए केवल एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग ही बताया जाएगा, बाकी पूरा नोटिफिकेशन आपको नहीं बताया जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी आप तो सब मैच्योर हो वैसे भी। तो आपने 28 तारीख से शुरू करना है इसको भरना। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। rajasthan.government.in पे आपने रजिस्टर आप ऑलरेडी होंगे, तो आपने इस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है जो भी राजस्थान के एक्स सर्विसमैन हैं, और अप्लाई ज़रूर करना है, एग्ज़ाम ज़रूर देना है। और बाकी आप लोग अपना इसके प्रिंट को ज़रूर रखें, जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसके प्रिंट को आप ज़रूर रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो अगर आप OTR करते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उसके लिए फ़ीस आपको 400 रुपये हो जाएगी और 600 रुपये ये है फीस, है ना। बाकी अब मैं रिजर्वेशन की बात करूँगा तो रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के लिए है कि भाई एक्स सर्विसमैन है कि वो पहले कहीं पर भी, ये भूतपूर्व सैनिक, कि उसने कहीं पर भी पहले रिजर्वेशन ना लिया हो। अगर उसने रिजर्वेशन ले लिया है तो उसको दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एज की बात करूँगा मैं तो भूतपूर्व सैनिक जो भी होगा, अगर उसने 15 साल जॉब की है, उसकी 40 साल अगर उसकी एज है तो 15 माइनस कर देगा और 3 और माइनस कर देगा 18, तो 18 और 22 40 साल, उस टाइम वो 22 साल का होगा, तो वो भी एलिजिबल है। आप एज के बारे में मत सोचिएगा कि आपकी एज कितनी होगी। रिजर्वेशन आपको वन टाइम मिलेगा, चाहे आपने कहीं से भी लिया हो। इसमें ये मेंशन है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और खुशखबरी एक ये है कि अगर एक सर्विसमैन के मार्क्स कम होते हैं तो तब उसको वहाँ पर भी उच्चतम स्कोर के आधार पे भूतपूर्व सैनिक को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। 12.5% का रिजर्वेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12.5% का रिजर्वेशन है आप लोगों के लिए, एक्स सर्विसमैन राजस्थान के लिए। लेकिन आपने 12.5% नहीं देखना है, आपके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जनरल, ST SC OBC, तो आपने उस हिसाब से देखना है, ठीक है। अब चलते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए और क्या लिखा गया इसमें कि वो राजस्थान का होना चाहिए। जो भी भूतपूर्व सैनिक बाहर के हैं, बाहर के कौन भरेगा, जो हरियाणा के हैं और यूपी के हैं, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में मेंशन पहले ही है। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है राजस्थान के जो राज्य के बाहर हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। देखो, सामान्य वर्ग में काउंट किया जाएगा। पहले मैं इसको पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बिना पढ़े भी बता दे रहा हूँ। जो वेतनमान की बात है तो आपको 14,600 रुपये मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 14,600 रुपये मिलेगा। कब? जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे। उसके बाद आपको 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ही आपकी उसमें सैलरी होगी और आपको सब कुछ उसमें दिया जाएगा। 12वीं पास है। अगर मैं रिजर्वेशन बताऊं आपको तो रिजर्वेशन है 12वीं पास, ठीक है भाई साथियों। तो आपको हर एक वैकेंसी, हर एक राज्य की जो भी वैकेंसी आएगी तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। वेलफेयर आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि समय थोड़ा कम लग रहा था, आपको पता ही है ड्यूटी डंडे वाले आदमी हैं तो समय कम लगता है। जो भी ड्राइवर की वैकेंसी है उसके पास LMB या HMB, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, उसका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर वो ड्राइवर के लिए भर रहा है तो। वो भी 1 जनवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। अभी तो 25 है, तो आप अभी भी उसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज की मैंने आपको बात बताई, तो इसमें लिखा है भूतपूर्व सैनिक के लिए 2-1
निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए, 83 से पहले का नहीं होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है, लेकिन वैसे एक्स सर्विसमैन के लिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें मेंशन कर रखा है। देखो भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/1/1983 से पहले नहीं होना चाहिए, ये लिखा है इसमें। इसका मतलब 44-45 साल तक की इन्होंने एज को रखा गया। इसमें भी देखो कांस्टेबल ड्राइवर में भी 83 है। बाकी फिजिकल के लिए तो क्या बताना आपको, हाइट आप लोग 168 है पुरुष की, और बाकी महिलाओं का सीना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका मेडिकल होगा। आंखें बोला 6/6 चाहिए, ये तो नहीं होता, क्योंकि हमने दिल्ली पुलिस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था हमारे को, और 6/9 होनी चाहिए। पुलिस में चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकनी बोला नहीं होना चाहिए, तो नौकनी भी सब चलता है पुलिस में, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि आपराधिक प्रकरणों के लिप्त आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में कार्मिक विभाग आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन फौजी आदमी वैसे करता नहीं है। एग्ज़ाम आपका होगा 150 नंबर का, चाहे वो चालक का है, चाहे वो बैंड पार्टी का है, चाहे वो ड्राइवर का है ना। ये होगा 150 नंबर का। आराम से पढ़ना। लिखित परीक्षा होगी तो आएगा क्या, 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक होंगे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम होगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, और गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% काटा जाएगा। यानी 25% होता है कि 1/4 काटा जाएगा। ठीक है, अगर आपके 4 सही है और अगर आपका फिर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपका आएगा, अगर मैं सब्जेक्ट बताऊं आपको, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, और कंप्यूटर हो गया, और सामान्य ज्ञान यानी जीके हो गया। बाकी मेन है इसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, ये सब राजस्थान का है, और ये है आपका 45 मार्क्स का। टोटल हो जाएगा 1 घंटे में 150 क्वेश्चन। तो आप एक्स सर्विसमैन के लिए ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई SC ST OBC है तो उसको तो 36 नंबर लाने हैं मात्र, 36 नंबर ट्राइबल सब प्लान TSP कहते हैं जिसे, उनके लिए कोई भी सीमा लागू नहीं होगी जो TSP है। OMR पे पेपर होगा, OMR सीट पे पेपर होगा। ठीक है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका वेबसाइट है www.police.rajasthan.government.in। इस पर आप देख सकते हैं सूचना, परिणाम। ठीक है, और ये आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा जून और जुलाई में, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। सारे फिजिकल आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा भाई, जो आप पहले दौड़ चुके हो, और आपको मिलेंगे 30 मिनट मात्र। चाहे आप कांस्टेबल के लिए भरो, ड्राइवर के लिए भरो, या बैंड के लिए भरो, आपको मिलेंगे 30 मिनट। और उम्मीद करता हूँ कि आप फिजिकल के मामले में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी बैंड पद के लिए है, तो बैंड पद के लिए अब क्या पता है, एक सर्विसमैन का थोड़ा ना जाए, लेकिन बाकी जगह है वो जा सकता है। ठीक है भाई, चयन मैंने आपको बता दिया है, स्वास्थ्य प्रशिक्षण आपको बता दिया है कितने कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा। और अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करना है तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं। चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन भी होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आएगी बाद में, जब आप एक बार एग्ज़ाम दे दोगे तो इसको इतना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये लिखे हैं, आयु प्रमाण पत्र चाहिए, यानी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में NOC, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या पेंशन प्रमाण पत्र चाहिए एक्स सर्विसमैन को। बाकी एक्स सर्विसमैन को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन है। अगर ड्राइवर है, कांस्टेबल के ड्राइवर के लिए भर रहा है, तो LMB और HMB बोथ चाहिए, 1026 से पहले वाला। ठीक है भाई, बाकी
इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी आपको सारी प्रक्रिया में बता चुका हूँ। और बाकी वैकेंसी आ रही है, अभी वैकेंसी इस पेज में पूरी नहीं आ पाएंगी, वैकेंसी है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इस पेज में नहीं आ पा रही वैकेंसी, इसलिए मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज है वैकेंसी। तो भूतपूर्व यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा जनरल की, तो 348 वैकेंसी है। ये देखो 348 है। उसके बाद यहाँ पर SC ST OBC की भी बहुत सारी वैकेंसी है। तो इसमें टेंशन वाली 176 है। देखो OBC के लिए 176 है। किसमें? जनरल कांस्टेबल में। तो ऐसी वैकेंसी बहुत सारी है, तो इसका ज़्यादा वो नहीं करना है कि वैकेंसी कम है। आपने अब पढ़ाई पे जुट जाना है। ठीक है, तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा वैसे तो। और आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जो मिलेगा, ये मिल जाएगा एक्स सर्विसमैन। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने नया नया चैनल खोल रखा है। बाकी पुराना है वो थोड़ा बैंकिंग से था, तो ये मैंने एक्स सर्विसमैन का नया खोल रखा है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो किसी भी एग्ज़ाम से, UPSC को छोड़ के, वो नहीं दिया हमने, बाकी कोई भी एग्ज़ाम से आपको डाउट हो कि यार इसमें कैसा रिजर्वेशन आएगा, कैसे मार्क्स काउंट होंगे, क्या है सिलेबस, क्या पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए नोटिफिकेशन के साथ। किस स्टेट का आएगा ये पता नहीं है, सेंटर का आएगा ये भी पता नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।